friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. आज का टॉपिक है शोल्डर माइनस चार्ट. बहुत टाइम से ये पेंडिंग चल रहा था कि शोल्डर माइनस चार्ट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और कब यूज होता है. अब आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये समझेंगे कि शोल्डर माइनस चार्ट पहली चीज है क्या, इसको हम यूज कब करते हैं और इसको यूज कैसे किया जाता है, और एक और चीज कि हम इसको क्यों यूज करते हैं. विदाउट इसके क्या हम कोई चीज नहीं बना सकते. बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में आपके कवर होंगे. अब सबसे पहले आप ये समझिए कि शोल्डर माइनस चार्ट होता क्या है. शोल्डर माइनस चार्ट होता है, जैसे मान लीजिए हमारा शोल्डर है 13 इंच का, ठीक है, 13 इंच का मेरा शोल्डर है. अब अगर हम डीप नेक बना रहे हैं और सिर्फ फुल शोल्डर लेके काम करेंगे तो हमारा जो शोल्डर है वो सही नहीं आएगा. ना ही शोल्डर सही आएगा, ना ही ब्लाउज या कुर्ती या फिर जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, कंधे गिरेंगे, आर्म होल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है. तो शोल्डर माइनस चार्ट क्या है? शोल्डर माइनस चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसको हम नेक के अकॉर्डिंगली देखकर कुछ पॉइंट्स शोल्डर से माइनस करते हैं सो दैट हमारा जो गारमेंट है वो बहुत अच्छी फिटिंग ले सके. इतना क्लियर है कि शोल्डर माइनस चार्ट एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है, अब नेक्स्ट है कि शोल्डर माइनस चार्ट हम यूज कब करते हैं. देखिए, हमारे जो नेक होते हैं 3 टाइप के होते हैं. एक हमने पढ़ा था शॉर्ट नेक, एक हमारा कॉलर नेक और एक हमारा डीप नेक. तो जो शोल्डर माइनस चार्ट यूज होता है वो हमेशा ही डीप नेक में यूज किया जाता है. ना ही वो शॉर्ट नेक में यूज होगा, ना ही वो कॉलर नेक में यूज होगा. शॉर्ट नेक हो और या फिर हमारे कॉलर नेक हो. शॉर्ट नेक पता है ना, अब तो आपको पता चल चुका होगा कि शॉर्ट नेक हम किसको कहते हैं. 1 से 4 इंच तक, 4 या 5 इंच भी आप कंसिडर कर सकते हैं. तो 4 इंच तक, बेसिकली ये 4 इंच तक ही होता है. तो शॉर्ट नेक अगर आपका 1 से 4 इंच तक का है तो आपने शोल्डर माइनस चार्ट नहीं यूज करना है, कोई इसका यूज नहीं होगा आपके लिए. अगर आप कॉलर वाली कुर्ती बना रहे हो या कॉलर वाला कुछ ब्लाउज बना रहे हो तो भी ये चार्ट आपके काम का नहीं है. पर जब आप डीप कुर्ती बनाते हो, डीप नेक बनाते हो, तब हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं. आपने देखा होगा, हाँ, मैंने कई बार जब डीप नेक लिया है तो हम शोल्डर में से कुछ पॉइंट्स माइनस करते हैं ना, तो वो हम कितना माइनस करें वो हमें शोल्डर माइनस चार्ट एग्जैक्ट बताता है. अब इसमें एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर हम माइनस बेसिक तरीके से भी कर रहे थे कि तीरे में से कुछ ना कुछ माइनस कर दो, तो उस हिसाब से भी तो हमारा बन ही रहा था. और शोल्डर माइनस चार्ट जो है वो भी शोल्डर में से ही माइनस हो रहा है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ. तो वीडियो को साथ में देखते रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना. पहले हम ये समझते हैं कि डीप नेक जो है वहां पर किस तरह से ये यूज होगा. जैसे जैसे हमारे नेक डीप होते जाते हैं, डीप नेक मतलब 5 इंच से लेकर 16 इंच तक होते जाते हैं, तब हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ योर नेक. आपके नेक की शेप कैसी है, ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि शोल्डर माइनस चार्ट यूज कहाँ होता है तो वो डीप नेक में यूज होता है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या डीप नेक सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज में हो तो ही ये यूज करें, या कुर्ती में हो तो यूज करें, या कोई ड्रेस वगैरह आप बना रहे हो तो हम यूज करें. तो डीप नेक किसी भी गारमेंट में हो, एनी गारमेंट, चाहे फिर वो आपका ब्लाउज हो या फिर आपकी कुर्ती हो, या फिर आप जब लहंगे का जो शॉर्ट टॉप बनाते हैं जिसको हम क्रॉप टॉप कह लेते हैं, या फिर बैकलेस ब्लाउज भी बनाते, तो उन जगह पर हम
ये शोल्डर माइनस चार्ट को यूज करते हैं। तो आप एक चीज इसको समझ लीजिए कि शोल्डर माइनस चार्ट जो है वो डीप नेक में यूज होना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके डिफरेंस की। वो जो मैंने भी आपसे पूछा था ना कि हम वैसे भी तीरे में से कुछ पॉइंट माइनस करते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब 5-6 इंच का कोई नेक हो तो आप अपना फुल शोल्डर, जैसे अगर आपका 14 इंच शोल्डर है तो आप तीरा 7 इंच लेते हो, तो 7 में से आधा इंच माइनस करके ले लो। ऐसे ही हम करते हैं। तो इसमें से भी तो शोल्डर माइनस हुआ। तो इसमें और इस शोल्डर माइनस चार्ट में डिफरेंस क्या है? अब समझिए इसका डिफरेंस। डिफरेंस क्या है इसका? डिफरेंस ये है कि जब क्लाइंट आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मुझे एक बैक नेक बनाना है, कुछ भी हो सकता है डीप, वो मान लीजिए 7 इंच का मुझे बैक नेक बनाना है, मेरी कुर्ती ऐसी हो, आप मेजरमेंट ले लीजिए और मेरा बैक नेक 7 इंच का बना दीजिए। इतना ही उसने आपको कहा। उसने आपको कुछ भी शोल्डर का मेजरमेंट नहीं दिया है कि मुझे, जैसे इस तरह से हमारा शोल्डर होता है ऐसा, और हम यहां से फिर तीरा लेते हैं और यहां से फिर हम ऐसे नेक की शेप देते हैं, जो भी शेप होगी मतलब इस तरह से देते हैं। उसने हमें रेडी शोल्डर नहीं बताया है। समझ रहे हैं बात को? अब रेडी शोल्डर क्या है? देखिए, ये जो है ये कितना बनेगा? हो सकता है ये 2 इंच भी बन जाए, हो सकता है ये 3 इंच भी बन जाए, हो सकता है ये 3.5 इंच भी बने, हो सकता है ये 1 इंच भी बने। ठीक है, तो अगर आपको कस्टमर नहीं कहता है कि रेडी शोल्डर मुझे इतना चाहिए, वो कहेगा कि सिर्फ बैक नेक मुझे चाहिए 7 इंच का, बाकी कुर्ती आप अपनी फिटिंग के हिसाब से बना दो। उसने आपको रेडी शोल्डर पे बाउंड नहीं किया है। वो नहीं चाहता कि मुझे सिर्फ यहाँ पे इतना सा ही शोल्डर दिखे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो नहीं चाहता कि सिर्फ 2 इंच की ही पट्टी आए शोल्डर पे, या वो ये नहीं चाहता कि 3 इंच की ही पट्टी आए शोल्डर पे। उसने ये चीज आपके ऊपर छोड़ दी कि आप सिर्फ बैक नेक मेरा 7 इंच लीजिए और जैसी भी कुर्ती की फिटिंग आती है, जैसी भी मतलब अच्छी फिटिंग जैसी आती है आप वो बनाइए, मुझे शोल्डर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो फिर 3 इंच का है, चाहे वो 2 इंच का है, चाहे फिर वो 4 इंच का है। क्लियर है इतना? जब आपको कस्टमर रेडी शोल्डर में बाउंड नहीं करता है, ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आपने शोल्डर माइनस चार्ट यूज करके कुर्ती बनानी है या फिर आपने नॉर्मल, आप जैसा आपको पॉइंट्स माइनस करके या कुछ तीरे में से पॉइंट माइनस करते हैं वैसे कुर्ती बनानी है। वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता है कि हम स्टिचिंग कैसे करते हैं या हम कटिंग कैसे करते हैं, तो आप पलटकर भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। मान लीजिए आपको वो आधे इंच की टॉपिक समझ नहीं आ रहा है कि मैं कितना आधा इंच जाऊं अंदर, कितना यहां से और क्वार्टरली माइनस करूं, तो आप जब कस्टमर आपके पास आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए, उसने आपको कहा कि बैक नेक आप मेरा 7 इंच बना दीजिए, तो आपको पता है कि जब बैक नेक 7 इंच बनेगा तो शोल्डर की पट्टी कुछ तो कम होगी। ठीक है, तो आप उससे पलट के पूछ सकते हैं कि आपको रेडी शोल्डर कितना चाहिए। आप उसको इस तरह से इंची टेप पे दिखा सकते हैं कि आपकी शोल्डर पे इतनी पट्टी चाहिए, 2 इंच इतना होगा तो आपके कंधे पर इतना आएगा। तो आप उसको उसके कंधे पर, जहां जैसे ये गर्दन है ना ऐसे, सॉरी इस तरह से आप उसको यहां पर रख के बताइए, जैसे ये इसके पॉइंट्स होते हैं शोल्डर का, यहां से हम यहां तक नाप लेते हैं ना शोल्डर का, तो ये हमारा लोएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर होता है। तो इस लोएस्ट पॉइंट से आपने यहां तक मेजर करके ऐसे बताना है कि देखिए आप 1 इंच का लेंगे तो यहां तक शोल्डर आएगा, 2 इंच का लेंगे तो यहां तक आएगा, 3 इंच का लेंगे तो यहां तक आएगा। तो उसको इस तरह से समझाना है उसके शोल्डर पर मेजरिंग टेप को रखकर, जब वो आपको बता दे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कस्टमर को नहीं पता होता है कि रेडी शोल्डर बन के कितना रेडी होगा। ठीक है, तो वो दिखेगा कैसे,
तो आप वो मेजरिंग टेप उसके शोल्डर पे रखिए और पूछिए कि इतना शोल्डर रेडी होगा, बाकी सारा आपका नेक जाएगा, नेक में। क्लियर है इतना? तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। और जब आपने क्वेश्चन कर लिया, फिर आपको पता है कि मेरे पास अब रेडी शोल्डर है, तो अब मुझे शोल्डर माइनस चार्ट को यूज करना है, मैं शोल्डर माइनस चार्ट यूज कर सकता हूं। इतना क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना चाहते हैं या जल्दबाजी में सिंपल विदाउट एनी कैलकुलेशन, कि क्योंकि शोल्डर माइनस चार्ट में बहुत सारी कैलकुलेशंस आती हैं, नो डाउट, पर इसका जो रिजल्ट भी आता है वो भी बहुत ऑसम आता है। ठीक है? तो इसीलिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रेडी शोल्डर वाला पैटर्न यूज करना चाहते हैं या नॉर्मल पैटर्न यूज करना चाहते हैं। स्टिचिंग दोनों टाइप से ही हो जाएगी, किसी में भी कोई गलती नहीं होगी। अब आप ये मत कहिएगा या ये क्वेरीज मत लेके आइएगा कि मैम पहले तो आपने इस तरह से बताया कि नेक को कम कर करके हम तीरा ले सकते हैं, अब आप हमें कह रहे हो कि रेडी शोल्डर के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसमें एक चीज आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है वो ये समझनी है कि जब हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं 2-2.5 इंच तक 3 इंच तक, तो चलो आप वैसे भी गला बनाएंगे जैसे हम माइनस करके बेसिक फॉर्मूले से करते हैं, वैसे बनाएंगे तो भी बनेगा, शोल्डर माइनस चार्ट यूज करेंगे तो भी बनेगा। बट अगर कस्टमर आपको कह दे कि आपको सिर्फ या उसको सिर्फ 1 इंच का ही शोल्डर चाहिए, मतलब जैसे ये इसकी गर्दन है, ये इस तरह से, ठीक है, और ये फेस बॉडी, वो चाहता है कि सिर्फ इतनी सी पट्टी दिखे मेरे शोल्डर पे और बाकी सारा जो भी नेक यहाँ से जैसा भी शेप आदमी चाहती है वैसा है, यहाँ पर सिर्फ 1 इंच की पट्टी आए। उस बेसिक फॉर्मूले में आप आधा इंच कितना कम करते जाएंगे वो आपको अंदाजा नहीं होगा। ठीक है? और नेक की विड्थ कितनी लेनी है उसमें आप फंस जाओगे। तो ऐसे केसेस में जब शोल्डर कोई कह दे 1 इंच 2 इंच इस तरह से, तो हम शोल्डर माइनस चार्ट को उठाते हैं और आराम से कुर्ती बना देते हैं, बहुत अच्छे से बन जाती है। इतना क्लियर है? अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि शोल्डर माइनस चार्ट हम क्यों यूज करते हैं और अगर हम उसको ना यूज करें तो क्या होता है। तो देखिए, एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि ना ही शोल्डर माइनस चार्ट से बनाई गई कुर्ती गलत है या ब्लाउज गलत है, और ना ही जो बेसिक्स चीजों से बनाया गया कुर्ती या ब्लाउज जो है वो गलत है। बट कहीं ना कोई कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, अब आपको जाना है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, बट अगर एक रास्ता कस्टमर ने एक कंडीशन लगा दी कि मुझे तो इस जगह से होकर ही दिल्ली जाना है, तो फिर तो आपको वही रास्ता उठाना पड़ेगा ना जिस रास्ते में उसका वो एरिया आता होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो वैसे ही जब कस्टमर ने आपको कंडीशन दे दी कि मुझे रेडी शोल्डर 1 इंच ही चाहिए या 1.5 इंच ही चाहिए, फिर तो आपको शोल्डर माइनस चार्ट ही यूज करना पड़ेगा। अगर उसने कह दिया कि मुझे 3 इंच शोल्डर चाहिए तो भी आप उसी के हिसाब से चलिए। ठीक है? दूसरी चीज, शोल्डर माइनस चार्ट जो है अगर हम ब्लाउज में यूज करते हैं तो ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो कुर्ती होती है वो तो लॉन्ग होती है, तो स्लीव्स भी उसको थोड़ा सा नीचे तक खींचती है। आप समझ रहे हैं मैं किस साइड से खींचने की बात कर रही हूँ? जब फ्लेयर नीचे तक आएगी, भले वो स्ट्रेट कुर्ती हो चाहे ए लाइन हो, कुछ भी टाइप की कुर्ती हो, लॉन्ग आएगी तो वो नीचे तक जाती है। बट जो ब्लाउज है वो यहीं पर हमारे अटक जाता है, अपर बॉडी तक ही। तो अपर बॉडी तक कोई जो चीज अटक रही है, जो फिट आ रही है, तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए होता है अपर बॉडी का, ताकि हमारी बॉडी की वो परफेक्ट शेप ले सके। समझ रहे? तो इसीलिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना पड़ता है ब्लाउज में। क्लियर? तो शोल्डर माइनस चार्ट अगर आप यूज कर रहे हैं ब्लाउज में तो आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट शेप का बनेगा, आपके शोल्डर भी नहीं गिरेंगे, आपका गला भी आप जितना मर्जी चौड़ा रख सकते हो। आपने कई बार देखा होगा सेलिब्रिटीज को कि डीप गले होते हैं और 1-1 इंच की शोल्डर की पट्टी होती है।
उनके ब्लाउजेस भी वैसे ही होते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है, शोल्डर माइनस चार्ट यूज किया जाता है। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि जो ब्लाउज है ना उसका नेक इस टाइप से है, जैसे ये शोल्डर आ गया यहाँ से फिटिंग, और यहाँ से इस तरह से ये शोल्डर आ गया और देन फिटिंग, यहाँ पे क्रिस क्रॉस करके लेस बनी होती है, मतलब पूरा ब्लाउज ही ऐसा होता है क्रिस क्रॉस, और यहाँ पे नॉट आ जाती है। तो इस टाइप के ब्लाउज में अब आप तीरा कैसे लोगे या शोल्डर कैसे लोगे, तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ऐसे ब्लाउजेस को, ये सारे ब्लाउजेस मैं आपको सिखाऊंगी अलग अलग डिजाइन के, ब्लाउजेस भी कुर्तीज भी सब कुछ हम सीखेंगे, बट पहले बेस हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आगे आगे मत भागो कि जल्दी से मुझे सीखना है, आप ये समझने की कोशिश करो, जैसे जैसे मैं आपको समझाती जा रही हूँ ना, तो वैसे वैसे आप या तो नोट्स बना लो या आप धीरे धीरे उसको समझना शुरू कर दो, कि अच्छे से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में शोल्डर माइनस चार्ट हम यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आपको मैंने ये बता दिया कि शोल्डर माइनस चार्ट क्या होता है, हम कब यूज करते हैं, कभी भी यूज किया जा सकता है, और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब हमें कस्टमर रेडी शोल्डर दे दे तो हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं, और अगर हमारे को कस्टमर ने रेडी शोल्डर नहीं दिया है तो हम अपनी चॉइस ही जितना मर्जी नेक लेकर बना सकते हैं, क्योंकि उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा शोल्डर यहाँ पे चौड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर आप दूसरी तरीके से भी कुर्ती या ब्लाउज बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पर कि शोल्डर माइनस चार्ट को हम यूज कैसे करें और क्यों यूज किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया कि जब ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो हमें रेडी शोल्डर जब हमें दे दिया जाए 1 इंच 1.5 इंच, तो फिर हमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना है, ठीक है। क्यों का भी आंसर आपको मिल गया। अब आते हैं कैसे यूज किया जाता है, हाउ वी कैन यूज शोल्डर माइनस चार्ट, ठीक है। यूज कैसे करते हैं उसको, यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नेक कैसा है। देखिए, जब भी हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करेंगे तो आपने फ्रंट के मेजरमेंट यहां लिखने हैं और बैक के मेजरमेंट आप यहां लिखेंगे, और 3 मेजरमेंट ही चाहिए। फर्स्ट हमारे पास 2 3, ठीक है, कि पहला क्या है, नेक डीप कितना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा शोल्डर कितना है, तीसरा की शेप कितनी है, मतलब नेक की शेप कैसी चाहिए, ओके। और फोर्थ वन, चौथा, 4 चीजें हमें चाहिए, और रेडी शोल्डर कितना चाहिए। शोल्डर तो हम बाकी जो लेंगे, क्या कहते हैं, मेजरमेंट लेंगे उसमें कंसीडर हो ही जाता है, मेन हमें नेक डीप, नेक शेप और रेडी शोल्डर देखना जरूरी है। तो ये 3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कस्टमर ने कहा मुझे फ्रंट से जो नेक डीप चाहिए वो चाहिए 6 इंच का, मैं 6.5 ले लेती हूँ, चलिए नॉर्मल होता है 6.5, तो उस हिसाब से ले लिया। अब ये याद रखिएगा कि शोल्डर माइनस चार्ट हम हमेशा ही डीप नेक पर यूज करेंगे। अगर आपको किसी ने कह दिया है 1 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए मुझे, पर नेक मुझे पैक नेक ही चाहिए, छोटे नेक चाहिए, तो उस केस में आप शोल्डर माइनस चार्ट यूज नहीं करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात। ऐसा नहीं है कि 1 इंच उसने रेडी शोल्डर बता दिया तो उठा के शोल्डर माइनस चार्ट लगा दो, नहीं आएगा उस केस में। तो वो हम उसकी कुर्ती की कटिंग करेंगे या आपको जब आगे समझाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज करना है, ठीक है। अभी आज हम बेसिक समझ रहे हैं कि शोल्डर माइनस चार्ट होता क्या है। अब मान लीजिए उसने कहा मेरा फ्रंट नेक 6.5 रख दीजिए, शोल्डर में उसका ले लेती हूँ 14 इंच। अब उसने कहा मुझे नेक की जो शेप चाहिए, अभी मैं आपको राउंड से ही सारे समझाती हूँ, तो राउंड शेप ही चाहिए, क्लियर। और उसने कहा कि मुझे रेडी शोल्डर जो चाहिए ना सिर्फ 2 इंच का चाहिए, मतलब मेरे शोल्डर पे जो पट्टी आए वो सिर्फ 2 इंच की आए, ठीक है। बाकी जो भी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ 2 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए। अब हम आते हैं बैक नेक पर। अब उसको पूछिए नेक डीप कितना है बैक का, मान लीजिए वो कहता है 8 इंच चाहिए मुझे, ओके।
उसके बाद हमने क्या करना है, शोल्डर हमें पता चल गया है। अब नेक की शेप, उसे पूछिए कि नेक की शेप कैसे लेनी है। तो मैं अभी आपको यू शेप समझा रही हूँ, तो यू ही राउंड ले लेते हैं, राउंड शेप उसने ले ली। रेडी शोल्डर तो ऑब्वियस है, यहां पर भी हमारा क्या होगा, 2 इंच का ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इतना मेजरमेंट सबसे पहले आपने ले लेना है और ये सब पूछ लेना है कि उसकी चॉइस क्या है। इतना क्लियर। अब मैं आपको दिखाऊंगी रेडी शोल्डर क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है और वो चार्ट क्या है। चार्ट देखकर घबराना नहीं है कि इतना मेजरमेंट हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो आप चार्ट देखिए। सबसे पहले देखिए, ये है हमारा रेडी शोल्डर चार्ट। अब यहां पर आपको समझ आ रहा होगा, पहले 3 चार्ट हैं, एक चार्ट ये, दूसरा चार्ट ये, तीसरा चार्ट ये कुछ मैंने नीचे पॉइंट लिखा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसा है। ये कुछ एडजस्टमेंट करनी है और एक नेक की, तो वो है। अब आप देखिए, अगर बाई चांस ये जो रेड कलर से लिखा है, ये क्या बताता है आपको कि रेडी शोल्डर क्या होता है या कितना होना चाहिए। मान लीजिए कस्टमर ने आपको कहा कि मुझे अपना रेडी शोल्डर 1 इंच चाहिए, तो 1 इंच किस कैटेगरी में आ रहा है, ये क्या है, आधे इंच से 1.25 इंच तक। ये कितना है, 1.5 इंच से 2.25 इंच तक। ये है 3 से 4.5 इंच तक। ठीक है, तो 1 इंच किस पे आ रहा है इस केस में, तो हमें ये वाला चार्ट यूज करना है। आगे की चीजें बाद में बताती हूँ, तो हम ये चार्ट यूज करेंगे। अब किसी कस्टमर ने कह दिया कि मुझे यूज करना है, मुझे 2 इंच का शोल्डर चाहिए, तो 2 इंच कहां पर आएगा, तो आपने पहले ये वाला पॉइंट देखना है। 2 इंच इसमें आ गया, तो आपने ये वाला चार्ट यूज करना है। और अगर 3.5 है या कुछ भी है, तो इसके बीच में आ रहा है, तो हम ये वाला चार्ट यूज करेंगे। इतना समझ आ गया, देखना आ गया रेडी शोल्डर का कि कहां से हमें पता चलेगा। अब हमारे केस में क्या है, चलिए यहां पे आते हैं। अब हमारे केस में रेडी शोल्डर कितना है, देखिए 2 इंच, तो 2 इंच किस कैटेगरी में आ रहा है, इसमें। ना मुझे ये चार्ट देखना है, ना मुझे ये चार्ट देखना है, मेरा काम है इस चार्ट से। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब इतना समझ आ गया। अब ये देखिए, ये शेप्स मैंने बताई हैं, स्क्वायर शेप हो गई, ये मेरी राउंड शेप है, ये जैसे वो थोड़ा सा मटके की शेप आती है ना, इस तरह से राउंड करके, जो ऊपर से थोड़ा सा ऐसे होता है, फिर ऐसे फ्लावर की तरह, पॉट की तरह आ जाता है, ये वो वाला शेप है। ये स्वीट हार्ट है, ये थोड़ा सा इस टाइप का है, ये यहाँ से थोड़ा सा इसकी मिस्टेक सी हो गई है, ऐसे आएगा। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से इस तरह से स्वीट हार्ट शेप है। ये वी शेप है, ये टाइट वी नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा वी है, जैसे वी तो ऐसे होता है ना, बट ये थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा वी और ऐसे, समझ रहे हैं आप, इस तरह का। और ये भी स्वीट हार्ट है, बट ये पान टाइप की शेप में है। क्लियर है, तो आपने पहले अपने नेक की शेप देखनी है। तो ये नेक की शेप आ गई। ये जब नेक की शेप आएगी, ये नेक डीप लिखे हैं, 5 से इतने इंच का, यहां से इतने इंच का, यहां से इतने इंच का, यहां से इतने इंच का, और 11 ऑनवर्ड। अब अगर इस टाइप के नेक है, तो आपने ये लाइन देखनी है, इसके डीप ये वाले हैं। ठीक है, देखिए, ये अगर आपका नेक अब कौन सा था, राउंड वाला था ना, तो राउंड कहाँ आ रहा है इसमें, तो मैं ये वाली लाइन देखूंगी, मुझे इस लाइन से भी कोई मतलब नहीं। पहले हमने 3 चार्ट में से एक चार्ट निकाला, अब इस चार्ट में से हमने ये देखना है कि ये लाइन देखनी है कि ये लाइन देखनी है, तो वो हमारी शेप बताएगी। राउंड शेप है, राउंड शेप में तो हमारी इस लाइन में आएगा, तो अब ये भी हट गया, तो अब हमने सिर्फ ये लाइन देखनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आपके माइंड में डाउट आएगा, जो आना चाहिए, अगर आप बहुत सीरियसली सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपके माइंड में डाउट आएगा कि क्या नेक शेप सिर्फ इतनी होती हैं, हम तो कितने सारे डिजाइनर्स नेक बना लेते हैं। तो एक चीज समझिए, जब आप डिजाइनर नेक बैक से बनाते हैं, मान लीजिए आपने कुछ इस तरह का नेक बनाया, यहाँ पे कुछ बटन एंड देन फिर बड़ा सा ऐसा डीप सा कुछ इस टाइप का, कुछ अलग सी शेप, ऐसा कुछ शेप दे दी, या फिर कुछ और शेप में मतलब पान सी शेप दे के कुछ बना लिया, या हॉल्टर नेक बना लिया। बाकी जितने भी टाइप के नेक आएंगे वो सारे पैक नेक की कैटेगरी में जाते हैं।
तो वो जब वैसे नेक आएंगे तो वो मैं अलग बताऊंगी आपको कि कैसे उसमें हमने काम करना है या उसको कैसे बनाना है। हमारे जो डीप नेक आएंगे, आप खुद सोच के देख लिए कितना आप जा सकते हैं। डीप नेक आपका अगर आया, ऐसा ही आ सकता है, आप पान बना सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ पान सा बना सकते हो, ओके। या फिर आप कुछ इसको वीस की शेप में दे सकते हो, स्क्वायर शेप में दे सकते हो, मटके की शेप में दे सकते हो। इससे ज्यादा तो है तो राउंड, नीचे को ऐसे खुला हुआ ही आएगा, समझ रहे बात को। तो जब ऐसे है वो इतनी ही शेप बनेगी, और अगर थोड़ी सी कुछ डिफरेंट शेप आती भी है तो वो इन्हीं में कवर हो जाएगी। तो अगर आपके माइंड में कोई शेप होगी, हाँ ऐसी शेप चाहिए थी, तो वो आप देखिए इनमें से कहाँ से मिलती जुलती है, तो वो लाइन आप यूज कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए अब इसको यूज कैसे करना है वो बताती हूँ। अब हम पहले निकालते हैं फ्रंट। अब यहाँ पर हमें फ्रंट शोल्डर कैसे लेना है, देखिए शोल्डर कितना है 14 को पहले आप हाफ कर लीजिए, 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 7 इंच। तो हमारा शोल्डर कितना हो गया 7 इंच, ओके। अब इसमें से हमें कुछ पॉइंट माइनस करने होते हैं, तो वो कितने पॉइंट माइनस होंगे वो हमें यहां से देखना पड़ेगा। नेक शेप कितनी है, राउंड शेप है। नेक डीप कितना है 6.5। 6.5 कहां पर आ रहा है, इस लाइन में 1.1, यानी कि 7 में से मैं 1.1 माइनस करूंगी, ओके। जो मेरे पास आएगा, क्योंकि रेडी शोल्डर इस लाइन में था इसलिए मैंने ये वाला 1.1 लिया। मैं ये भी ले सकती थी, मैं ये भी ले सकती थी, बट मेरा शोल्डर इस लाइन में आ रहा था इसलिए मैंने ये यहां से उठाया है, ये आ गया। अब आप माइनस कीजिए, 7 माइनस 1.1 इक्वल्स टू 5.9। 5.9 कितना होता है, 6 इंच होने में एक सूत कम। जैसे ये 6 इंच है तो ये 5.9 ये हो गया, ओके। ये हमारा आया फ्रंट का शोल्डर, यानी कि जब आप फ्रंट का तीरा लेंगे यहां से तो वो कितना होगा 5.9 होगा, ठीक है। उसके बाद अब इसको लेने का भी एक तरीका है, आप कैसे ले सकते हो, देखो आप ऐसे करो, पहले मान लीजिए आपका 7 इंच यहां पर आया, ये पूरा आपका 7 इंच था शोल्डर। पहले फुल शोल्डर का मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद कितना था 1.1, आप यहां से 1.1 कितना हुआ 1 इंच और 1 सूत, यहां से इतना कम आ जाइए, पीछे को आ जाइए, तो ये आपका इतना हो जाएगा 5.9 इंच। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली माइनस कर दीजिए और यहां से सीधा 5.9 पर मार्क कर लीजिए। दोनों मेथड सही हैं, कोई भी कर सकते हो। इतना हो गया। अब हम आते हैं बैक शोल्डर पर। बैक शोल्डर हमारा डीप कितना है, शेप तो यू है तो यही लाइन देखेंगे। रेडी शोल्डर भी 2 इंच का है तो यही मेथड चलेगा, सॉरी यही टेबल चलेगा। तो नेक डीप कहां पर है 8 इंच। 8 इंच कहां पर आ रहा है, इसमें आएगा 7 से 8.9 तक। कितना माइनस करना है 1.25 इंच, यानी कि हमारा शोल्डर कितना था 7 माइनस 1.25, माइनस कीजिए 7 माइनस 1.25 कितना आया 5.75। अब आपने क्या करना है, जो हमारा बैक का शोल्डर आएगा वो यहां से आप कितना लेंगे 5.75। इतना समझ आ गया। अभी क्वेश्चंस ये मत कीजिएगा मुझसे कि मैम ये तो बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया, या ये बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया, इसको हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे इसको बराबर करेंगे, ये सब हमें कुछ नहीं करना है। तो आपने मुझसे ये सब क्वेश्चंस अभी मत करना, क्योंकि अभी मैं बेस बता रही हूँ। बेस मुझे एक बार उसमें आपको ब्लाउज सिखाने तक या कुर्ती सिखाने तक आने दीजिए। अगर फिर ना समझ आए फिर हमसे पूछना कि क्यों ये इक्वल नहीं हुआ, क्यों ये इक्वल हो गया, या जो भी आपके क्वेरीज होंगे। अभी आप इतना ही समझिए, यहाँ पे 5.9 आ गया, यहाँ पे 5.7 आ गया, इतना हो गया। इस तरह से हम शोल्डर माइनस चार्ट को यूज करते हैं। आगे क्या करना है, शोल्डर कैसे निकालना है, तो 2 इंच हमने कैसे मार्क करना है वो हम आगे देखेंगे। ये मैंने आपको बेसिक बताया कि फ्रंट शोल्डर कितना आएगा और बैक शोल्डर हमने कितना लेना है, वो शोल्डर माइनस चार्ट यूज करके हम कैसे पता लगाते हैं, ठीक है।
तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक और मैं शेप ले लेती हूँ कि एक ऐसे ये स्विच आर्ट शेप ले लेते हैं, ठीक है, दूसरी लाइन की ले लेते हैं। और मैं फ्रंट नेक ले लेती हूँ। ये मेरा फ्रंट नेक आ गया, ये मेरा बैक नेक आ गया। यहाँ पर मैं नेक डीप लेती हूँ। नेक डीप आ गया मेरा 7 इंच और यहाँ पर नेक डीप आया है मेरा 10 इंच। और यहाँ पर जो मेरा वो आया है रेडी शोल्डर, रेडी शोल्डर है 1 इंच। यहाँ पर भी जो रेडी शोल्डर है 1 इंच, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पर शेप पान की है और यहाँ पर शायद वो चाहता हो राउंड शेप, ठीक है। अब इस केस में हमने क्या करना है, पहले हम फ्रंट का तीरा निकालेंगे। तो फ्रंट शोल्डर हमारा कितना आएगा कि हमारा शोल्डर जो था हम वही ले लेते हैं 7 इंच। तो शोल्डर हमने फुल शोल्डर पर लिखना है 7 में से क्या माइनस करेंगे। पहले आप आइए देखिए रेडी शोल्डर किस कैटेगरी में आता है, 1 इंच इस कैटेगरी में आएगा। तो इनको तो हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ यही देखेंगे। उसके बाद शेप कौन सी है, स्वीट हार्ट, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक डीप कितना है 7 इंच, 7 इंच कहाँ पर है ये, तो इसमें से हमने कितना माइनस करना है 1.25 हम माइनस करेंगे। कर लीजिए माइनस। 7 माइनस 1.25 इक्वल्स टू 5.75। तो फ्रंट का जो तीरा होगा वो 5.75 आएगा। ओके, अब हम आते हैं बैक पर। बैक में रेडी शोल्डर यही है, पर शेप कौन सी है, राउंड है। नेक कौन सा है 10 इंच, 10 इंच कहाँ आता है इसमें। तो हमने लेना है 7 माइनस 1.75, तो हमारा आएगा 7 माइनस 1.75 इक्वल्स टू 5.25। अब यहाँ बैक का तीरा आप लोगे, ये बैक का तीरा हो गया 5.25 और ये 5.25 हो गया फ्रंट का तीरा, ठीक है। शोल्डर माइनस चार्ट में एक चीज और आपने याद रखनी है कि फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन हमेशा अलग कट होंगे, ठीक है, कभी भी साथ में नहीं कट होंगे। जैसे हम मेन कुर्ती रखते हैं 4 फोल्ड करके कट कर देते हैं, वो चीज नहीं होगी क्योंकि हमारे तीरे अलग आ रहे होंगे। इतना समझ आ गया। तो इस तरह से हम अपना तीरा निकालते हैं बाय यूजिंग शोल्डर माइनस चार्ट, जिसमें कस्टमर हमें रेडी शोल्डर बताता है कि हमें इतना रेडी शोल्डर चाहिए। तो फिर हम इस तरीके से शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं और अपना तीरा निकालते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चेंजेस होंगी, आर्म होल में या डाउन करने में शेप या गले की शेप भी अलग आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऊंचा नीचा आपको दिखना शुरू हो गया है। अब पहले ही आपने घबरा जाना है कि ये तो बराबर ही नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे मैनेज करना है, तो ये सब मैं आगे सिखाऊंगी। ये अभी आज बेस था, तो बेस समझना ज्यादा जरूरी था। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।